तो स्वामी जी वैसे देखिए योग अभ्यास करना बहुत जरूरी है कि हम इसके साथ रोजाना जुड़े रहें और साथ ही साथ इसका भी ध्यान रखें कि हम खाते क्या हैं, क्योंकि एक स्टडी एक बताती है कि भारतीय खासकर जो उत्तर भारत के लोग हैं वो जरूरत से ज्यादा नमक खाते हैं और प्रोटीन कम लेते हैं और फिर इसकी वजह से जो तमाम कॉम्प्लिकेशंस है उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। तो अब स्वामी जी कैसे अपने आप को उत्तर भारत के लोग खास तौर पे इस नमक के जरिए जो उनको परेशानी होती है, बीमारी होती है, उससे अपने को आपको दूर रख पाए? तो कम से कम 5 आसनों का अभ्यास वो तो हमारे साथ कर ले। 5 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। अब तो ये करोड़ों लोगों की जुबान पर ये नाम भी आ गए हैं। और 5 प्राणायाम और 5 आसन। चलो ए सूरत वालों बता, उर्मिला बेन ले सुई जाओ, पाछळની બાજળ પગ કરી નાખો અને આમ સુઈને પછી मंडूक आसन करो। 5 आसन कम से कम सब कर ले। ये 5 प्राणायाम वो तो लास्ट में भी हम संकेतात्मक रूप से कराते हैं। कुछ तो जो बड़े बुजुर्ग हैं 70, 80, 90, 100 साल के भाई बहन हमारे साथ करते हैं। और अब तो छोटे बच्चे, और छोटे बच्चों के लिए तो आचार्य कुलम पतंजलि, गुरुकुलम पतंजलि विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, उनके लिए एक रोल मॉडल आइकॉन का काम करते हैं। तो आज वृश्चिकासन, पूर्ण चक्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन और नटराज आसन से लेकर के डिम्बासन, टिटिवासन, भूनमनासन, कठिन आसन 5 बच्चों को धीरे धीरे, जिनको हम कहते हैं एडवांस पोस्चर्स, एडवांस आसन, वो तो बच्चों के साथ कर ले। पवन मुक्तासन और फिर उत्तान पादासन, ये तो बहुत इजी है, ये सब कर सकते हैं। ये तो सबको सीखना है आज हमसे। ये एडवांस आसन और ये बेसिक आसन दोनों एक साथ प्रैक्टिस चल रही है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये 2 आसन तो बेसिक है। और फिर जो कर सके तो मरकटासन भी कर ले। ऐसे मरकटासन, एक तरफ पैर एक तरफ गर्दन, कितना अच्छा है ना ये बेसिक पोस्चर है। मरकटासन जो है ये हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए। देखो बैलेंस फूड में भी होना चाहिए। उचित मात्रा में नमक, उचित मात्रा में विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, उचित मात्रा में हमारे भोजन के अंदर प्रोटीन, उचित मात्रा में सारे के सारे न्यूट्रिशंस, जिसको हम बैलेंस फूड बोलते हैं। संतुलित आहार, सात्विक आहार, पुष्ट आहार, पोषक आहार, युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। और इसका एकदम सिंपल सा सूत्र है, हमारे थाली के अंदर मल्टीग्रेन होना चाहिए, केवल गेहूं, केवल चावल नहीं। अब उत्तर भारत वाले ज्यादातर गेहूं के ऊपर, दक्षिण भारत वाले चावल पर, कुछ प्रांतों में केवल रागी, कुछ प्रांतों में केवल बाजरा। और रागी बाजरा तो फिर भी ठीक है, ये जो केवल गेहूं चावल वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा खतरनाक है। चलो उल्टे लेटो। स्वामी जी एक तस्वीर हम देख रहे हैं, दिखाया कि शायद आचार्य कुलम में तो जब लोग खाने बैठते हैं अनाज मिक्स तो जमीन पर बैठकर थाली पे खा रहे हैं, उसकी तस्वीर हमने देखी, बहुत अच्छा लगा देख के स्वामी जी, जो आपके यहाँ पर इस तरह के आपने नियम रखे हैं पौराणिक, और बहुत अच्छा माना जाता है बैठ के खाना। भगवान को याद भी करते हैं कि ये जो खाना हमें दिया है थाली में, बहुत ही सुंदर स्वामी जी, बहुत ही सुंदर। हाँ, ये ऐसा एक मंत्र बोलते हैं, ओम अन्नपते अन्नस्य नोधियन्नमस्य सुष्मण प्रदातारम तारिश ऊर्जम नोधि द्विपदे चतुष्पदे, कुछ सहनाओ तो सहनो भुनक्तु मंत्र बोलते हैं। ज्यादातर साधु ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अन्न भगवान का रूप है, अन्न ब्रह्म है। अन्नम ब्रह्मेति वेजानात। अब देखो ये सूत्र देता हूं, अन्नम ब्रह्मेति वेजानात, प्राणो ब्रह्मेति वेजानात। लो, तो ये बेसिक पोस्चर पहले बताया, पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन, मरकटासन। अब ये भुजंगासन, ये तो बेसिक है सब। अरे तो सूरत वाला भी बहुत अच्छा कर रहे भाई। हाँ हाँ, ये तो योगी थे गए अच्छे। हाँ, भोगी नहीं, रोगी नहीं, योगी थवानु छे आ भुजंगासन। सरस। तो देखो भाई, जिनको
जो है बच्चों की तरह करना, तो बच्चे भी भाई कमाल के हैं हमारे। इसमें बेटे भी हैं और बेटियां हैं। बेटियां तो कुछ ज्यादा ही कमाल की है। 5वीं कक्षा से लेकर के और 12वीं कक्षा तक के बच्चों का समावेश है इनमें। तो ये भुजंगासन, ये बेसिक पोस्चर्स में आ गया। भुजंगासन और सलभासन, आगे से उठाया भुजंगासन, पीछे से एक एक पैर को उठाना, पाछळથી एक एक पगने उचकवानो। आ सलभासन थયું, आ सलभासन અને भुजंगासन, અને બેસીને बैठ करके मंडूकासन। तो ये बेसिक पोस्चर तो स्वामी सबको जी। करने हैं। तो आज मिक्स दालें, मिक्स अनाज और तेल भी, तेल एक जैसा नहीं, कभी जो है सरसों का तेल, कभी तिल का तेल, कभी नारियल का तेल, कभी ग्राउंडनट का तेल, कभी कपासिया तेल, खूब खाते हो ना आप लोग, हैं? तो ऐसे सनफ्लावर से लेकर के और बिनोले के तेल से लेकर के मूंगफली, तिल का, सरसों का नेचुरल ऑयल सबसे बेस्ट होते हैं। तो मिक्स दालें, मिक्स तेल, मिक्स आटा, और बात इतने से ही नहीं बनेगी। फिर आपको आहार में दाल, रोटी, सब्जी के अलावा सलाद, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये भी एक जैसे नहीं, इसमें भी थोड़ा थोड़ा करके, और अंकुरित, ये जब हमारे भोजन में आ जाएगा तो ये किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी ही डिजीज है, कोई डेफिशिएंसी होगी ही नहीं। आपके सारे सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सब 100% हेल्दी रहेंगे। तो डेफिशिएंसी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस।